आज हम एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही मधुर विचार पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जिसकी जड़ें हमारी परंपरा में भी हैं और आज के विज्ञान में भी। तो चलिए जरा इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या संगीत बस कानों को अच्छा लगने वाली एक आवाज है, या इसमें वाकई इतनी ताकत है कि वो एक नई जिंदगी को, जो अभी बन ही रही है, उसे एक खूबसूरत शक्ल दे सके? और ये समझना पता है बहुत ज़रूरी है। देखिए, गर्भ सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं है, वो तो एक बच्चे की पहली दुनिया है। एक ऐसी प्रयोगशाला जहां उसकी चेतना, उसकी भावनाएं, उसके पहले संस्कार, सब कुछ आकार ले रहा होता है। कह सकते हैं कि जिंदगी की पहली ईंट वहीं रखी जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिंदगी की इस पहली दुनिया में संगीत का क्या रोल है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं हमारी परंपरा से, कि वो इस बारे में क्या कहती है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ एक गर्भवती माँ की दिनचर्या को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसे किसी पूजा या साधना से कम नहीं माना जाता। एक ऐसा डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस जहाँ सुबह उठने से लेकर ध्यान करने तक हर काम का एक गहरा मतलब होता है। और इसी पूरी साधना का जो सार है, जो मूल मंत्र है, वो यहाँ इस स्लाइड पर है। ये एक बहुत गहरा विश्वास है कि माँ के आसपास का माहौल कैसा है, वो कैसा महसूस कर रही है, उसकी सोच कैसी है, ये सब कुछ सीधा असर डालता है गर्भ में पल रहे बच्चे पे, उसके स्वभाव को बनाता है। मतलब ये एक डायरेक्ट और बहुत पावरफुल कनेक्शन है। अच्छा, तो ये तो हुई परंपरा की बात। पर सवाल यह है कि जिन बातों को हमारी परंपरा सदियों से मानती आई है, क्या आज का मॉडर्न साइंस भी उन पर मुहर लगाता है? चलिए परंपरा और विज्ञान के इसी कमाल के संगम को समझते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जिस एक सीधी सादी बात को हमारी परंपरा कहती है, जैसा वातावरण वैसी चेतना, उसी चीज को आज का विज्ञान एक फैंसी नाम देता है, प्रीनेटल ऑडिटरी स्टिम्युलेशन। नाम भले ही अलग हों, पर जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल एक ही है। और साइंस हमें ये भी बताता है कि कब प्रेगनेंसी के लगभग 16 से 20 हफ्तों के बीच गर्भ में बच्चे की सुनने की शक्ति, उसकी हियरिंग एबिलिटी, वो एक्टिवेट हो जाती है। सोचिए, ये वो पहला मैजिकल मोमेंट है जब वो अपनी माँ की आवाज़, उसके दिल की धड़कन और बाहर की दुनिया के संगीत से पहली बार कनेक्ट होता है। तो ये जो प्रीनेटल ऑडिटरी स्टिम्युलेशन है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जब एक माँ कोई अच्छा संगीत सुनती है, तो उस संगीत से जो शांति और खुशी की फीलिंग्स आती है ना, वो सिर्फ माँ तक नहीं रहती, वो साउंड वेव्स के साथ साथ हॉर्मोन्स के जरिए सीधे बच्चे तक पहुँचती हैं। तो ये सिर्फ सुनना नहीं हुआ, ये तो एक तरह का गहरा संवाद हो गया, एक कॉन्वर्सेशन हो गया। तो ये संवाद, ये कॉन्वर्सेशन आखिर काम कैसे करता है? साइंस की नज़र से देखिए तो गर्भ के अंदर संगीत का एक्चुअल में क्या असर होता है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है माँ से। जब भी कोई माँ कुछ अच्छा, कुछ सुकून देने वाला संगीत सुनती है, तो उसके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। इससे होता यह है कि बॉडी में एक पॉजिटिव केमिकल चेंज आता है। और ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ये सिर्फ माँ का स्ट्रेस कम नहीं करते, ये हार्मोन्स प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक भी पहुँचते हैं और वहाँ जाकर ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करते हैं और उसके इमोशनल बैलेंस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं। इसको ना एक बड़ी खूबसूरत एनालॉजी से समझ सकते हैं। आपने सुना होगा, कई स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि अच्छा संगीत सुनने से पौधों की ग्रोथ बेहतर होती है ना? बिल्कुल उसी तरह ये संगीत गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी एक तरह का इमोशनल और मेंटल पोषण है, एक नरिशमेंट है। अच्छा, तो ये सब तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में, अपने डेली रूटीन में शामिल कैसे करें। तो चलिए एक बहुत ही आसान से म्यूजिकल रूटीन पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, एक बहुत ही सिंपल पर बहुत असरदार तरीका हो सकता है। जैसे सुबह की शुरुआत की ध्यान के साथ मंत्रों या क्लासिकल म्यूजिक से, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। दोपहर में जब थोड़ा रिलैक्स करना हो तो कोई हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लिया। और रात को दिन खत्म करते हुए कोई प्यारी सी लोरी या कोई शांत भजन। धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस एक संगीतमय संस्कार बन जाता है। तो इस पूरी प्रैक्टिस का, इस रूटीन का नतीजा क्या होता है? देखिए, ये बात सिर्फ प्रेगनेंसी के उन 9 महीनों तक सीमित नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा गिफ्ट है जो बच्चे के साथ जिंदगी भर रहता है।
कई स्टडीज में देखा गया है कि जिन बच्चों को गर्भ में संगीत का ऐसा माहौल मिलता है उनमें कई पॉजिटिव चीजें होती हैं। जन्म के बाद वो बच्चे ज्यादा शांत रहते हैं, उनकी मेमोरी पावर बेहतर होती है और वो इमोशनली भी ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जन्म के बाद भी वो उस संगीत को पहचानते हैं जो उन्होंने गर्भ में सुना था और उसे सुनकर वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो मतलब साफ है, ये जो गर्भ संगीत का कॉन्सेप्ट है, ये कोई अंधविश्वास या सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। ये तो हमारी प्राचीन ज्ञान और आज के मॉडर्न साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है, एक ऐसी जगह जहां दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी का समय सिर्फ फिजिकल हेल्थ की देखभाल का टाइम नहीं है, ये तो जिंदगी की सबसे पहली और सबसे मधुर धुन तैयार करने का समय है। जब माँ के जीवन में संगीत होता है ना, तो वो सिर्फ एक आदत नहीं रहती, वो तो बच्चे को दिया जाने वाला पहला संस्कार बन जाता है, एक ऐसी धुन जो आगे चलकर उसके पूरे जीवन की धड़कन बन जाती है।